हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 हिंदी विषय के बहुत शानदार प्रश्न हम देने वाले हैं। जो आपका पेपर होने जा रहा है 27 फरवरी 2025 को जो आपका पेपर होगा हिंदी विषय का बहुत शानदार प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। इसमें हम सबसे पहले 2 अंक के प्रश्न जानेंगे, फिर उसके बाद हम 3 अंक का कौन सा प्रश्न आएगा और 4 नंबर में कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को समझेंगे और ध्यान से प्रश्नों को समझेंगे। वीडियो को स्किप ना करना, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। चलिए, और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 विषय है हिंदी। 27 फरवरी के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है, इसके बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं। 2 अंक वाले प्रश्न जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न की हम बात करें, देखिए, सूर्यदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष, ये 2 नंबर में आपकी पूछी जाएगी। आपको सूर्यदास जी की, नागार्जुन की और आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी देखनी है। ये 3 आपको देखकर जाना अच्छी तरीके से। उसके बाद दूसरे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, मन्नू भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली। तीसरा प्रश्न है, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 5वां है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। 6वां प्रश्न है, खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए। ये बहुत शानदार प्रश्न है प्यारे, इसमें से आपको बहुत सारे याद भी होंगे, जो याद नहीं है उनको तैयार कर लेना। 7वां प्रश्न, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 8वां है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 9वां प्रश्न है, रीतिकालीन कोई 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ लिखिए। 10वां है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। 12वां है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 13वां है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। उसके बाद 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, शहनाई की दुनिया में ढूमराव को क्यों याद किया जाता है। 15वां है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। उसके बाद बात करेंगे 16वां प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। 17वां प्रश्न है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 18वां है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। 19वां प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। 20वां है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। 21वां प्रश्न है, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। उसके बाद बात करेंगे। 22वां प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। 23वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। 24वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 24वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। 25वां है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। अब देखिए 3 अंक वाला जो आपका प्रश्न है, थोड़ा सा समझना इसको। 3 अंक देखिए, आपके 2 अंक वाला एक मुहावरे भी आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, मुहावरे भी आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे। 3 अंक का एक प्रश्न है कि अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन आता है। आपको संवाद लेखन देखो, दो के बीच में संवाद किया जाता है, तो एक में संवाद दे रहा हूँ, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। अनुच्छेद लेखन अनुशासन का महत्व हो गया, या कुछ देखिए आप संवाद लेखन आपकी जो अध्ययन ला रखी होगी, जो भी आपके पास गाइड वगैरह होगी, कुंजी होगी, उसमें से आप संवाद लेखन अनुच्छेद लेखन को आप देखकर जाना अच्छी तरीके से। 3 नंबर का अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर 3 नंबर स्कोरिंग है, जो आपका जो स्कोरिंग पार्ट है, देखिए संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन, ये स्कोरिंग है। 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आपको टेक्निक का यूज करना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अवकाश। 2 अवकाश आपको करनी है। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। दूसरी, अपने जिले के जिलाधीश महोदय के परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद बात करेंगे निबंध की। निबंध है, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान के बढ़ते चरण। ये 4 निबंध है, आपको 4 निबंध अच्छी तरीके से देखकर जाना है, ठीक है। इसमें से जो आपके खास है, खास जो एक तो ये है पहला और तीसरा, ये तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो आप चारों को देख के जाएंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। इसमें से देखिए एक परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। और बाकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएगी, वो आपको देखना ही है। हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या कौन सी भी आ सकती है, पाठ के ऊपर रहेगी, उसमें से कौन सी भी संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जा सकती है।
तो हमने एमपी प्रश्न दिए हैं, इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो देखिए आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, इन प्रश्नों को भी आप तैयार करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर वार्षिक परीक्षा 2025 के पेपर में, हिंदी विषय के पेपर में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।